आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 में बनी सरकार को आज 4.5 वर्ष पूरा हो गया है। हम सब जानते हैं कि इन 4.5 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने जब हमें उत्तर प्रदेश के सत्ता मिली थी, तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने कानून व्यवस्था थी। कानून व्यवस्था के नाम पर समाजवादी पार्टी की सरकार में हत्या, लूट, बलात्कार, जमीन पर कब्जा करना, छिनैती, माताओं बहनों का घर से निकलना दूभर हो गया था। इन 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून का राज प्रदेश में कायम किया है। पूरे प्रदेश से ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स या हम कह सकते हैं संगठित माफिया गिरोह पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, या वो जेल के सीखचों के पीछे है या उत्तर प्रदेश से बाहर है। हम सब जानते हैं कि चाहे रामपुर हो या प्रदेश का कोई जनपद हो, पूरे उत्तर प्रदेश में 10-10, 15-15 राइफलें, बंदूकें लेकर के लोग सड़कों पर निकलते थे और जनता को भयक्रांत करते थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को हमने समाप्त किया है और जो छुटपुट बेमिनस्ता के कारण घटनाएं हो रही हैं, उनमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की है, किसी को भी छोड़ा नहीं है। यानी कानून का राज स्थापित करने में हमने छोटे बड़े को, परिवार के लोगों को या अन्य जो सत्ता से निकटता रखने के बावजूद यदि उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके अलावा डेवलपमेंट के मोर्चे पर हमारी सरकार ने विभिन्न विभागों के माध्यम से पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन का आविष्कार हुआ, जो अपने आप को सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र कहते थे, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो। आज उन्हीं की तर्ज पर भारत ने भी वैक्सीन का निर्माण किया है और अपनी वैक्सीन के साथ साथ आज भारत में 5 वैक्सीन काम कर रही हैं। और ये भी मुझे बताने में प्रसन्नता हो रही है अपने रामपुर के लोगों को कि आज जो आंकड़ा है वैक्सीनेशन का, वो 70 करोड़ से आगे जा रहा है। हमने पहली डोज लगभग 70 करोड़ लोगों को दे दिया, दूसरी डोज भी बड़ी संख्या में लोगों को दी जा रही है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती तीसरी लहर को लेकर है। कुछ राष्ट्रों में, कुछ अन्य देशों में तीसरी लहर की भी चिंता व्यक्त की जा रही है। हमारी पूरी तैयारियां हैं। रामपुर जनपद मुख्यालय पर भी सभी जनपदों में, रामपुर को विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, बच्चों के लिए अलग से वार्ड हमने निर्धारित कर दिए हैं। उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। बच्चों के वार्ड में बच्चों को महसूस हो कि वो घर में है, तो ऐसे वार्डों का निर्माण किया गया है कि वहां पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां, उनके बच्चों के खिलौने भी हमने अस्पताल में रखे हैं। यदि अचानक कोई तीसरी लहर आ गई, जिसका प्रकोप कहा जा रहा है रिसर्च के लिए कि बच्चों पर सर्वाधिक होगा, उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। कोविड प्रबंधन में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद पॉजिटिव होने के बावजूद भी लगातार वो ऑनलाइन सभी जिलाधिकारियों से बात करते रहे। इसके अलावा जैसे ही निगेटिव हुए, पूरे प्रदेश के लगभग सभी जनपदों का उन्होंने स्वयं भ्रमण किया और यह तय किया कैसे कोरोना कंट्रोल हो। आज मुझे बताने में प्रसन्नता हो रही है, उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की चर्चा पूरे देश और दुनिया में है कि किस ढंग से उत्तर प्रदेश, जो 24 करोड़ लोगों का प्रदेश है और हमसे 5 कंट्री है जो हमसे बड़े हैं, और उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में कोरोना को हमने नियंत्रित किया है। रामपुर में हमने नियंत्रित किया है। रामपुर में सबसे बड़ी व्यवस्था यह थी कि हमारे पास जो हमारे मरीज तो थे ही, अन्य पड़ोसी जनपदों से मरीज हमारे पास आ रहे थे। मुरादाबाद के बड़ी संख्या में मरीज हमारे पास आते थे। मैं ऐसे अवसर पर अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बधाई देना चाहता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराने में रामपुर में ऑक्सीजन के बारे में कभी कोई त्राही नहीं हुई, दवाइयों के बारे में कभी कोई संकट नहीं आया, लोगों को बेड्स मिलते रहे और हमने पड़ोसी जनपद के लोगों की भी सेवा करने का काम किया है। यदि हम पूरे जो केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं, यदि उनको हम बिंदुवार आपको बताएंगे तो बहुत समय जाएगा। कुछ प्रमुख बातों को आपके समक्ष हम रखना चाहते हैं। जनपद रामपुर के चतुर्मुखी विकास के लिए सरकार द्वारा विगत 4.5 वर्षों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं पर
351 अरब 78 करोड़ 84 लाख की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। विभिन्न क्षेत्रों में 114 बृहद निर्माण परियोजनाओं यथा महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय पॉलिटेक्निक, इंटर कॉलेज, जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल भवनों, छात्रावास, आंगनबाड़ी, नगरीय क्षेत्रों में नगरीय पुनर्गठन, पेयजल। तो 24 करोड़ लोगों का प्रदेश है और हमसे 5 कंट्री है जो हमसे बड़े हैं, और उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में कोरोना को हमने नियंत्रित किया है। रामपुर में हमने नियंत्रित किया है। रामपुर में सबसे बड़ी व्यवस्था यह थी कि हमारे पास जो हमारे मरीज तो थे ही, अन्य पड़ोसी जनपदों से मरीज हमारे पास आ रहे थे। मुरादाबाद के बड़ी संख्या में मरीज हमारे पास आते थे। मैं ऐसे अवसर पर अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी बधाई देना चाहता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराने में रामपुर में ऑक्सीजन के बारे में कभी कोई त्राही नहीं हुई, दवाइयों के बारे में कभी कोई संकट नहीं आया, लोगों को बेड्स मिलते रहे और हमने पड़ोसी जनपद के लोगों की भी सेवा करने का काम किया है। यदि हम पूरे जो केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं, यदि उनको हम बिंदुवार आपको बताएंगे तो बहुत समय जाएगा। कुछ कई ऐसे लोगों को पकड़ा है जो उत्तर प्रदेश के खिलाफ अमन चैन को बिगाड़ना चाहते थे। विदेशी राष्ट्रों से उनको मदद मिल रही थी। साफ साफ कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान से उनको मदद मिली थी, वहाँ ट्रेनिंग किए थे। हम ऐसे लोगों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। पूरे प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं, ऐसे लोगों की निगरानी करें, सर्च करें, और हम किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को डिस्टर्ब करने की अनुमति नहीं देंगे। हम ऐसे लोगों तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो उनकी